बहुत से स्टूडेंट जेईई की प्रिपरेशन के टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण वो अपना सेट टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स वो करते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मिस्टेक वो करते हैं कि अपना कोई भी स्टडी प्लान नहीं बनाते हैं। स्टूडेंट्स बस पढ़ने लगते हैं पर उनके पास कोई स्टडी प्लान नहीं होता है। कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी प्लान स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास स्टडी प्लान नहीं होगा तो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाएगा आपको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है, आपको यही नहीं पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए पढ़ना है। मान लीजिए कि मैथ्स है तो आप सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो इस टाइप से अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग नहीं की हुई है तो आपके लिए क्या होगा, आप सारी चीज़ें अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, टॉपिक्स कवर नहीं कर पाएंगे और वो एक मिसमैनेजमेंट आपके लिए हो जाएगा। आपको सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए और उस एग्ज़ाम के गोल को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है उसके, क्यों रिक्वायर्ड होती है प्लानिंग। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता है आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, कितने टाइम में आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, वो टाइम टेबल आप बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। टाइम टेबल बना के फॉलो करने से क्या होता है, हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होता है। अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है तो हमारे बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं, हम टाइम पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं होगा हम मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम एग्ज़ाम प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लानिंग से हमें एक डायरेक्शन मिलता है, हम स्टडी फोकस्ड वे में कर पाते हैं, हमें कैसे कैसे अपने स्टडीज़ में आगे बढ़ना है, ये जो होती है डायरेक्शन वो हमें स्ट्रेटजी प्लानिंग से मिल जाती है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ बढ़ते हैं तो हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं आता है, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करना पड़ती और हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छे हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो प्लानिंग करें कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं कि अभी तक आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, उसको अब भी सुधार लीजिए। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, फिर परसों छोड़ दिया, अभी 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन ही नहीं पढ़ा। तो एक कंसिस्टेंसी कोई भी प्रिपरेशन में, इतने बड़े जो हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम जो भी टास्क है हमारा उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। आज हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर 10 दिन बाद पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कभी भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और अगेन फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो बैकलॉग क्रिएट ना हो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। उससे क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है बिल्डअप होता है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी प्रोग्रेस है स्टडीज़ में, वो इम्प्रूव होगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होता है, बूस्टअप होता है। आप सिलेबस पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, ऑन टाइम आपका सारा कुछ मैनेज हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि भाई मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब मेरे पास रिवीजन का टाइम है, अब मेरे पास मॉक टेस्ट का टाइम है, अब मेरे पास पीवाईक्यू का टाइम है। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्टअप हो जाता है, स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती। पर वही अगर हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी तो क्या होगा, हमारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा और लास्ट में जाके सब कुछ हमारे पास बैकलॉग में आ जाएगा और हमारे पास स्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी और हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिस्टेंसी, जो बच्चों को जेईई की प्रिपरेशन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो लास्ट में बच्चे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ फेस करने लगते हैं। तो इसको भी अवॉइड करना है आपको। थर्डली देखते हैं हम कि हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं
बट हम नोट्स से प्रिपेयर नहीं करते हैं। अगर हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, हमेशा कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। अगर हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम रिवीजन टाइम पर या एग्ज़ाम टाइम पे जब पढ़ने बैठेंगे तो हमें फिर से हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वो शॉर्ट नोट्स में है नहीं। फिर अगर हम पूरी बुक रेफ़र करेंगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है टाइम कंजम्पशन की, तो टाइम कंज्यूमिंग हमें रखना नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट मिनट पे हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब उसको कम टाइम में कैसे रिवाइज़ करें, कैसे एग्ज़ाम टाइम पे एक ही बार हम देखें और हमको सब कुछ रिकॉल हो जाए। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उससे क्या होता है, जब आप रिवाइज़ करते हैं रिविज़न टाइम पर, आप फोकस करके स्टडी कर पाते हैं, आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है और रिवीजन टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है शॉर्ट नोट प्रिपरेशन की मेथड। तो ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है नोट्स प्रिपेयर जो आप करते हैं, क्योंकि अगर आप विजुअल फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर करेंगे या आप पॉइंट्स में नोट प्रिपेयर करेंगे, खासकर विजुअल फॉर्म में क्या होता है, जब हम एक बार में ही पूरा अपना सिलेबस जो होता है, चैप्टर जो होता है हमारा, एक पेज में 2 पेज में हम उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं, फॉर्मूले उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं, तो उसको रिवाइज़ करने में, रिकॉल करने में काफ़ी मदद मिलती है। वही अगर हम एक एक पेज पलट के रिवीजन करेंगे फॉर्मूलाज का तो बहुत टाइम जाएगा। फिर हमें जो चीज़ हम 1 घंटे में कर सकते हैं वही चीज़ हम 2 घंटे में कर रहे होंगे, तो हमारा अननेसेसरी का टाइम वेस्टेज होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो नोट्स प्रिपेयर कर लें और एक ही जगह पे आपके फॉर्मूलेज, इक्वेशंस, हर कुछ जो चैप्टर का इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट डाउन कर ले। खासकर कोशिश करें कि जो फॉर्मूला है उसके लिए फॉर्मूला शीट बना लें, तो उससे क्या होता है लास्ट मिनट पे जब आप रिफ़र करेंगे तो आप इजीली रिफ़र कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये मेथड। तो आप नोट्स प्रिपेयर करिए, ये मिस्टेक मत करिए कि नोट्स प्रिपेयर ही नहीं करें। उसके बाद रिवीजन नहीं करते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एग्ज़ाम टाइम पे आप कंफ्यूज महसूस करेंगे, आप बूस्टअप नहीं रहेंगे। तो कोशिश करिए कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीशन के बाद और सिलेबस के बीच में भी ऐसा मत करिए कि भाई आपने मान लीजिए 11th का है सिलेबस, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिर 12th के एंड में आके आप पढ़ रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। ये 12th के भी कुछ चैप्टर्स हैं, 11th के कुछ चैप्टर्स हैं। अगर आप ये सोचें कि फर्स्ट चैप्टर के बाद लास्ट में आप 10th चैप्टर के बाद उसको रिवाइज़ करेंगे तो इतने गैप में आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो रिवीजन के लिए भी आप अपना प्रॉपर टाइम दीजिए, टाइम टेबल बनाइए और बीच बीच में चैप्टर्स को रिवाइज़ करते रहिए, फॉर्मूलेज को रिवाइज़ करते रहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। हर चीज़ के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है और न्यू चैप्टर्स के साथ जो प्रीवियसली पढ़े हुए चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि आप अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे और भूल जाएंगे तो लास्ट मिनट पे आपको फिर जो है एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि बीच बीच में सारे चैप्टर्स आप रिवाइज़ करते रहें, उसका प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ टाइम टेबल बनाएं और फॉलो करें। रिवीजन करने की इम्पॉर्टेंस ये है कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, एंजाइटी रिड्यूस होती है, एग्जामिनेशन के लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो जो हमने पढ़े हुए होते हैं वो बहुत अच्छे से हमारे मेमोरी में सेट हो जाते हैं। जब हम बार बार रिवाइज़ करते हैं जो चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं तो हम लास्ट मिनट पे जब एग्ज़ाम देते हैं तो फिर एग्ज़ाम टाइम पे हम उसको इजीली रिकॉल कर पाते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी में बहुत अच्छे से सेट हो चुके होते हैं। पर एक बार पढ़ने के बाद अगर हम बिल्कुल लास्ट में इसको रिवाइज़ करेंगे तो फिर क्या होता है, हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, फिर हमें शुरू से शुरू करना होता है और इतना टाइम हमारे पास बचता नहीं है। तो आप बीच बीच में रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर पाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और आप बहुत अच्छे से बहुत सारे टॉपिक कम टाइम में कवर कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है। और ये सारा जो है आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, उसको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप फोकस होके पढ़ाई करेंगे और सही डायरेक्शन में चलेंगे, तभी आप JEE को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि आप टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करें
और फॉलो करके सिलेबस टाइमली कंप्लीट करें, रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम सेट करें, उसके बाद मॉक टेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम सेट करें, PYQs के लिए टाइम सेट करें। और ऐसे करके अगर आप चंक्स में पढ़ाई करेंगे, पूरे फोकस होके पढ़ाई करेंगे, तो आप डेफिनेटली JEE 2025 क्रैक कर लेंगे। तो प्लीज़ ये सारी मिस्टेक्स ना करें और फोकस होके और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।